हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैलीग्राफी क्लासेस। स्मॉल लेटर्स के सारे फॉर्मेशंस हम देख चुके हैं। अब आज से हम शुरू करते हैं कैपिटल लेटर्स। आइए शुरुआत करते हैं लेटर ए से। इस तरह से आपको थोड़ा सा स्लांटिंग वे में एक लाइन डालनी है। देखा आपने? अब यहाँ से इसी पॉइंट से आप नीचे आएंगे, थोड़ा सा कर्व लेते हुए यहाँ से घूमेंगे, एक छोटा सा सर्कल बना के ऐसे। यहाँ पे आप ध्यान देंगे सर्कल यहाँ एक ही इस बॉर्डर से टच हो रहा है, ठीक है। अब एक और तरीका बताता है, वही स्लांटिंग वे में आपने ये लाइन डाली, थोड़ा सा कर्व निकाल दीजिए इस तरह से, ठीक है। इसी लाइन को यहाँ से आपने लिया, ये गोल घुमा, इसको थोड़ा बाहर की तरफ ले जाके गोल, और इस तरह से बनाया। देखिए दोनों ए में डिफरेंस है। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है आप वो तरीका आजमाएंगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ये बनाया स्लांटिंग वे में कर्व, जो ज़्यादा प्रचलित होता है वो ये वाला ए होता है। एक और तरीका है जो मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, मैंने देखिए टेल बहुत बड़ी कर दी और ये ऐसे नीचे की तरफ ले आया और यहाँ पे सिंपल ये ऐसे डाल दिया। तो ये भी एक तरीका है फॉर्मेशन ऑफ ए का। एक बार और बताता हूँ कैसे बनाया। बिल्कुल फ्री हाथ में ऊपर छोड़ दिया जितना हाथ गया है, ठीक है। नीचे लेकर के आए, इसको नीचे की तरफ ऐसे छोड़ दिया और बीच में इस तरह की लाइन डाल दी। तो आप देख रहे हैं, एक तरीका बताया, दूसरा ये और तीसरा ये। चलिए जो ज़्यादा प्रचलित तरीका है यानी कि ये तरीका, हम और प्रैक्टिस करते हैं। में लाइन यहीं से इसको लेंगे, घुमाएंगे, सर्कल बनाया। अगर आप पेंसिल से ये कर रहे हैं तो जो मैंने आपको स्मॉल लेटर्स के वक्त पे सारी टेक्निक्स सिखाई थी, वो टेक्निक्स याद में रखते हुए आपको ये फॉर्मेशंस करने हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छा दिखेगा। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। एक बार और बता देता हूँ, चलिए कैसे ये फॉर्म करना है। ये लिया स्लांटिंग वे में, ये घुमाया, यहाँ से इसको नीचे लेकर के आए, सर्कल की तरह बना करके इस लाइन से कट करा, इससे आए और ये ऐसे ऊपर ले आए, ठीक है। चलिए अब फॉर्मेशन ऑफ बी। बी के लिए भी जो आपका ये बेस है, ये जो फॉर्मेशन है ना, इसके लिए आपको कम से कम 2 पेज भर के सिर्फ इसी फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये बेस है। इंग्लिश कैलीग्राफी में जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उसका ये बेस होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको स्लैंटिंग को ऐसे इसकी प्रैक्टिस करिए। 2-3 पेज भर के प्रैक्टिस कम से कम आप करिए इसकी। चलिए अब ये बनाया हमने स्लैंटिंग, इसमें हमने टेल नहीं निकाली है। यहाँ से दूसरा बनाना शुरू किया, लेकिन आधी लाइन पर टच करते ही ऊपर चले गए, ये घुमाया, यहाँ लेकर आए, ठीक है। अब इतना ही जहाँ जितना गैप यहाँ पर है उतना ही हिस्सा यहाँ पर भी है, लेकिन ये पोर्शन हम बड़ा बनाएंगे। देखिए ये और ये फ़र्क दिख रहा है, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। फिर से बनाते हैं। इसमें चाहे तो ये टेल निकाल दीजिए छोटी सी, ये आया बिल्कुल पास से, ये घुमा, ये बड़ा किया, ये, ठीक है। तो बी बनाना आसान है। अगर आपने ये जो बेस लाइन, ये इसको कहते हैं बेस लाइन, ये बेस लाइन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो बाकी लेटर्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। बेस लाइन बनाते हुए ध्यान रखिए कि आपको यहाँ से दूसरी लाइन के लिए जगह छोड़नी है, ठीक है, अदरवाइज फिर बी का फॉर्मेशन कैसे हो पाएगा। चलिए एक बार और ये
मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए आप ज़रा। स्लैंटिंग लाइन, थोड़ा सा कर्व। ये कर्व इस लाइन से ज़्यादा ऊपर मत डालिए क्योंकि आपको यहाँ से दूसरी लाइन भी लेके आनी है। ये ठीक है। चाहिए तो वीडियो को बीच में पॉज कर लीजिए और प्रैक्टिस करके देखिए। ठीक है, प्रैक्टिस के दौरान हो सकता है आपको बार बार वीडियो पॉज करना पड़े, कोई इशू नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए और प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। चलिए लेटर ए और बी देखें। अब देखते हैं नेक्स्ट लेटर। नेक्स्ट लेटर है हमारा लेटर सी। सी के लिए ये दोनों लाइन का पहला फॉर्मेशन होगा। देखिए ये इस तरह से, ठीक है। अब आप चाहे तो ये जो गैप है इसको कम भी रख सकते हैं। ये जो आपको फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप वैसे कर लीजिए। मुझे एक्चुअली सी का फॉर्मेशन पसंद ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति कैलीग्राफी नहीं जानता कई बार उसको देख के कंफ्यूज हो जाता है कि ये लेटर है क्या। पर फिर भी जो स्टैंडर्ड है वो मैं आपको बता दिया हूँ। इस तरह से एक लाइन लेके ये नीचे लेके आए, यहाँ से आपने ऐसे किया। फिर से देखिए मेरे साथ, ये यहाँ पे लेकर आए और ये घुमाया। ठीक है, मैं पर्सनली सिंपल ये जो हमने स्मॉल में सीखा था ना, बस वही उसी को कैपिटल में भी यूज़ कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा सी। एटलीस्ट वो फॉर्मेशन बहुत क्लियर समझ में आ जाती है। आप इसकी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो स्टैंडर्ड तरीका है जो मैंने पहले बताया, ये इससे इसकी भी आप प्रैक्टिस करिए, दिखता सुंदर है। ठीक है, चलिए तो हो गया लेटर ए, बी और सी। अब चलते हैं नेक्स्ट लेटर पे, विच इज़ लेटर डी। लेटर डी के लिए भी वही है। पहले आपको बेस लाइन जो सिखाई है वो फॉर्म करना है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले गए, एक छोटा सा सर्कल की तरह बनाया, यहाँ आएंगे नीचे, ये घुमाया, ऊपर जाएंगे, लाइन को कट किया, ये आए और घुमा के फिर एक कर्व निकाल दिया। ठीक, चलिए अब फिर से बनाते हैं। ये स्लैंटिंग लाइन आई, ये घूमा, सर्कल आया, घूमा, ऊपर गया, बड़ा से ही निकाला, फिर यहाँ से हाफ में कट किया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन ये थोड़ा सा निकला हुआ दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये आया, छोटा सा सर्कल, घूमा, कट किया, और ये। ठीक, ये आया, छोटा सर्कल, घूमा, डी। इस तरह से आप डी की फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करेंगे। घूमा, आया, लेटर डी। देखा आपने, लेटर डी बनाना तो बहुत आसान है। ये घुमाया, कट किया, यहाँ से निकला, अगेन कट। ठीक है, चलिए एक बार और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। लेटर डी। ठीक है, अब देखते हैं लेटर ई। ई के लिए आपको ये गए ऊपर, यहाँ से छोटा सा ही निकाला और बड़ा सा ही। फिर से देखिए, छोटा सा सी, बिग सी, जंबो सी, लेटर ई। स्ट्रेट नहीं, एक टेढ़ी लाइन आपने ऊपर की तरफ खींची,
यहाँ से छोटा सी और ये टच करता हुआ बड़ा सी। फिर से देखिए ध्यान से, तीन लाइन, छोटा सी, बड़ा सी। ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है लेटर ई की। लेटर ई। चलिए अब सारे लेटर्स के जो फॉर्मेशन सीखे हैं एक बार उनको वापस रिवाइज कर लेते हैं। लेटर ए, घुमाया, कर दिया, कट। लेटर बी, ऊपर से लाए, घुमाया, बड़ा। लेटर बी। लेटर सी, ठीक है। लेटर डी, एंड फाइनली लेटर ई। आप इन सभी लेटर्स की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय।